learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today I will discuss everything about BHU MCOM cutoff for the year 2020. So इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल करके ये कहा कि मुझे अगर BHU MCOM के बारे में कोई आइडिया है, कुछ पता है मुझे, तो मैं आप लोग को बताऊं कि क्या कट ऑफ्स जा सकते हैं या इससे पहले जो कट ऑफ्स रहे हैं उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स आइडिया तो मुझे जितना है मैं आपको ज़रूर अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने भी BHU MCOM जो है अपीयर किया है इस एग्ज़ाम में दो बार, और दोनों ही बार मैं क्वालिफाई कर गई थी। बट मुझे MBA करना था, इसलिए MCOM को मैंने ज्वाइन नहीं किया कोर्स को। ठीक है, तो मैं आपको जो मुझे पता है वो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी, बिल्कुल आपको बताऊंगी कि MCOM के लिए क्या कैसे प्रिपेयर करें। एंड इस बार तो मैं आपके BHU MCOM एंट्रेंस के लिए कोई भी आपको प्रिपरेशन वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, वेरियस अदर फैक्टर्स वर देयर। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं BHU MCOM एंट्रेंस प्रिपरेशन भी आपके लिए जो है इसी चैनल के थ्रू मैं प्रोवाइड कर सकूँ। सो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ्स रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, यानी 2017, 18, 19 एंड 2020 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, एंड साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को जो है एनालाइज करके मैं ये भी बताऊंगी आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द ईयर 2020 वो क्या हो सकता है। एंड ये भी जो है हम स्टूडेंट्स साथ में डिस्कस करेंगे कि कितना स्कोर जो है मिनिमम आपको रिक्वायर्ड रहेगा कि अगर आपको BHU का जो मेन कैंपस है यानी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ के लिए आपको कितना स्कोर करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके लिए जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें कितने स्कोर पे एडमिशन होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के थ्रू। एंड स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे जो है बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपको सिर्फ BHU के एग्जाम के लिए नहीं हर एक एग्जाम में काम आएगा। सो ये जितना मैंने आज तक अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी हर एक एग्जाम में किसी भी आप एग्जाम का जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे BHU का ये एग्जाम है तो इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं ना स्टूडेंट्स। देखिए, कट ऑफ क्या जाएगा या एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, मोड क्या है, अदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो सारे फैक्टर्स आपके देखिए कोई भी आपके कंट्रोल में नहीं है, इसमें से एक भी फैक्टर, जैसे कि कट ऑफ क्या जाएगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कितने मार्क्स पे आपको कौन सा जो है कॉलेज मिलेगा, फैकल्टी मिलेगी या कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा, ये सारे फैक्टर्स आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, कट ऑफ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना ही जो है पेपर इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं वो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन है। हमेशा सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दिया कीजिए। कट ऑफ एग्जाम से पहले अगर आपको कोई बता भी रहा है ना, तो देखिए वो हमेशा एक अंदाज होता है, एक तुक्का होता है। उसके लिए जो है मैं भी कट ऑफ्स के लिए मुझे भी लगता था कि कट ऑफ पता चल जाए तो शायद मेरी कुछ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो जाए। मैंने हमेशा कट ऑफ्स को सिर्फ इतना ही यूज़ किया कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है, और इससे ज़्यादा आप भी जो है कट ऑफ्स को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि कट ऑफ के पीछे भागते रहें और अपनी प्रिपरेशन को आप भूल जाएँ, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा देखिए कट ऑफ से सिर्फ एक ही चीज़ आप डिराइव कर सकते हैं, वो है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट करें। उसके अलावा कि वो सारे फैक्टर्स जिन पे आपका बस नहीं चलता, आपका जोर नहीं है, उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते थे कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आ रही हैं, ये फला वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना स्टूडेंट्स कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। जो आपके हाथ में था वो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता यही एक एलिमेंट है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। और रही बात इस कट ऑफ की, तो मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कट ऑफ से मतलब बेसिकली आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये किसी और काम नहीं आने वाला है आपके स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो टुडे। अभी हम देखते हैं कि 2017 में क्या कट ऑफ रहा था। इससे पहले दिस इज अ नोट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। It must be noted that the cutoff of BHU PET for different PG courses will be released on different dates. The university will declare the BHU PET cutoff 2020 for all categories including general, male and female, general female, OBC, SC, ST, PWD and EWS. ठीक है, BHU PET 2020 cutoff mentions the minimum rank candidates must have secured in PET to qualify in the exam and be considered for admission into the university for PG courses. So देखिए ये जो भी कट ऑफ्स होते हैं बेसिकली ये यूनिवर्सिटी के साइड से आएंगे। BHU कभी भी अपना कट ऑफ अलग से जो है डिक्लेयर नहीं करता है अदर यूनिवर्सिटीज़ की तरह। यहाँ पे सिर्फ आपको जब आपने क्वालिफाई कर लिया होगा, जब रिजल्ट्स आएंगे तब आपको काउंसलिंग लेटर और ये सब जब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उस टाइम पता चलता है कि हाँ आपके मार्क्स क्या रहे, आपके रैंक्स क्या रही पर्टिकुलर।
सो चलिए देखते हैं कि 2017 में BHU MCOM के कट ऑफ्स क्या रहे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2017 तक तो आपका एग्ज़ाम जो है पेपर पेन पे होता था, वहाँ पे शायद CBT मोड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरल के लिए कट ऑफ रैंक और कट ऑफ मार्क्स दोनों हैं, मैं दोनों ही डिस्कस कर रही हूँ आपके लिए। 2017 में आई डोंट नो वाई बड़ा कम गया था कट ऑफ, 133 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कट ऑफ मार्क्स थे 133 एंड कट ऑफ रैंक थी 309 एंड OBC रैंक यहाँ पे दी हुई है 265 एंड कट ऑफ मार्क्स थे 111। ठीक है, SC के लिए मार्क्स थे 72, ST के लिए 54। इसमें फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, विजुअली इम्पेयर्ड एंड एक और कैटेगरी होती है हियरिंग इम्पेयर्ड करके। ठीक है, तो वो सब डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक BHU एम्प्लॉय करके भी एक कैटेगरी है जिसके लिए मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। सो जनरल के लिए 133, OBC के लिए 111, SC के लिए 72, ST के लिए 54। फिजिकली चैलेंज्ड जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 8। ठीक है, फिजिकली चैलेंज विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए 23 एंड BHU एम्प्लॉयज़ के लिए 7। ठीक है, तो ये कट ऑफ था स्टूडेंट्स 2017 का BHU MCOM के लिए, बट ये बहुत ही लो था, आई डोंट नो वाई एंड हाउ। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2018 का। आई थिंक ये आपके लिए जो है 18 वाला ज़्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि 18 और 19 में ही फर्स्ट टाइम जो है BHU के एग्ज़ाम्स को CBT मोड में कंडक्ट करवाया गया था। एंड आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पहले 150 क्वेश्चंस का था, अब जो है ये रिड्यूस होकर 120 क्वेश्चंस का हो गया स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता ही होगा ऑफ कोर्स। सो एक देख लेते हैं ये 2018 वाले कट ऑफ्स का क्या सीन था। तो यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं और कट ऑफ्स मेंशन है। तो जनरल के लिए इट वाज 297, OBC के लिए इट वाज 266, SC के लिए इट वाज 128 एंड STs के लिए इट वाज 91। तो स्टूडेंट्स ये है आपका कट ऑफ फॉर 2018 MCOM 2018 के लिए। एंड 2019 में स्टूडेंट्स ये हुआ था कि रेंज ऑफ मार्क्स एंड रैंक दोनों के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को कॉल ऑफ किया गया था। और ये सिर्फ MCOM में नहीं, अदर कोर्सेज में भी हुआ था, BCom के लिए भी ऐसे ही हुआ था, जो है रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी बुलाया गया था। तो यहाँ देख लीजिए कि जनरल के लिए यहाँ पे रैंक 1 से 350 रैंक तक लोगों को बुलाया गया है। उनके रेंज ऑफ मार्क्स क्या थे, 266 से 152। सो ये जो है काउंसलिंग जुलाई में कंडक्ट हुई थी एंड आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 266 मार्क्स है ना, यानी कि ये फर्स्ट रैंक जो होल्डर रहे होंगे उनका ये मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि 266 से 152 वालों को बुलाया गया था फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग पे जनरल के लिए। तो ये रैंक 1 से लेके 350 रैंक तक के लोगों को बुलाया गया था फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग, ये यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट्स। तो यानी कि 2019 के हाईएस्ट मार्क्स गए थे 266 एंड उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 360 जो है आपको कितना स्कोर करना जो है ज़रूरी रहेगा, सो दैट आपको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो है मिल जाए, फैकल्टी मिल जाए, मेन कैंपस मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी जो है कैटेगरीज हैं उनको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS, इसके लिए रेंज ऑफ मार्क्स थे 266 से 130 और इनकी रैंकिंग्स थी फर्स्ट से लेके 159 रैंक तक के लोगों को जो है इस दिन कॉल किया गया था। अदर्स आर OBC कैटेगरी के लिए रेंज ऑफ मार्क्स है 263 से 130 तक, SC के लिए है 242 से 70 तक, ST के लिए है 155 से 50 तक एंड एम्प्लॉय वार्ड यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स मदर या फादर में से कोई एक BHU का एम्प्लॉय हैं उनके लिए 140 से 13 तक है। ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड जो है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड 160 से 3। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव फिजिकली चैलेंज हियरिंग इम्पेयर्ड, इनके लिए 120 से 12 था एंड फिजिकली चैलेंज विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए 103 से 6 मार्क्स तक इनके लिए जो है रेंज ऑफ मार्क्स है, इसी अकॉर्डिंग इन्हें कॉल किया गया था काउंसलिंग्स के लिए स्टूडेंट्स। तो ये आपके 2019 का पूरा जो है काउंसलिंग शेड्यूल था। ठीक है, इस तरह से रेंज ऑफ मार्क्स एंड रैंक के अकॉर्डिंग पे जो है वहाँ पे कॉल किया गया था स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट्स ये जो आपके 2019 का कट ऑफ गया था उसके अकॉर्डिंग आप अगर BHU MCOM 2020 के लिए कट ऑफ जो है एनालाइज अगर हम करें तो उससे पहले मैं आपको एक्चुअली सीट्स का कुछ आइडिया बता दूं कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स या जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स का क्या जो है रेशियो है, क्या कंपैरिजन, कितने सीट्स कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कोड 470 MCOM का पेपर होता है इसके लिए स्टूडेंट्स फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ये कोर्स रन होता है 470 MCOM। ठीक है, एंड ये AMPGC जो है आरमेला PG कॉलेज, इसमें भी जो है कंडक्ट होता है, ये कोर्स करवाया जाता है, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। एंड देन DAV कॉलेज है जो BHU का ही एफिलिएटेड है,
आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे जो सीट्स का जो है डिवीज़न है वो मैं बता दूँ आपको, अप्रॉक्स 300 सीट्स हैं स्टूडेंट्स पूरी मिलाकर, ठीक है। एंड फैकल्टी में शायद 154 सीट्स हैं, एंड AMPGC में 30 एंड DAV में 30 सीट्स हैं। अदर सीट्स जो है स्पोर्ट्स कोटा और इन सब चीज़ों के लिए है, तो वो कुल मिला के लेकिन 300 कुछ सीट्स हैं BHU की, और 154 आपकी फैकल्टी की जो है सीट्स हैं यहाँ पे। एंड आर्य महिला में सिर्फ 30 सीट्स हैं, यानी फीमेल कैंडिडेट्स भी वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। अदरवाइज DAV में भी जो है कोएड है और फैकल्टी भी आपकी कोएड है, आप सबको पता ही होगा ये, ठीक है। तो थोड़ा और जान लेते हैं BHU की जो मार्किंग स्कीम है इसके बारे में। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 हैं, एंड आपका एग्जाम जो है CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके उस अकॉर्डिंग कितने हुए, 360, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। बट अगर आप इनकरेक्टली किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ आपके 1 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे, एंड जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं उनके लिए कोई जो है डिडक्शन नहीं है, 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। सो ये आपका इस बार का जो है मार्किंग स्कीम है बेसिकली स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर BHU MCOM 2020। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो है कोई गारंटी नहीं होती कि यही कट ऑफ आपके एग्जाम्स में भी रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे किस तरह आप यूज़ करेंगे मैं ये भी बताती हूँ अभी आपको। सो यहाँ पे देखिए, जनरल के लिए कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इट माइट बी 290 से लेके 308 तक। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 2019 का जो कट ऑफ था उसको देख के आप अपने लिए जो है एनालाइज कर सकते हैं। वहाँ पे 266 हाईएस्ट मार्क्स थे आउट ऑफ 360, एंड यहाँ पे देखिए कट ऑफ के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें 290 से 308 जो है जनरल के लिए दिया हुआ है। आई थिंक ये इस बार हायर इसलिए हैं कट ऑफ, ये सिर्फ मेरी परसेप्शन है स्टूडेंट्स, कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है गैप मिला है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, एंड जिस तरह से भी ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं अब फाइनली, तो ये शायद इसीलिए इतना हायर कट ऑफ बताया जा रहा है, और इट में भी कि कोई अदर रीजंस भी हो। खैर, तो जनरल के लिए 290 से 308 है, और OBCs के लिए 260 से 275 है, ठीक है। नेक्स्ट SC कैटेगरी के लिए है 120 से 135, STs के लिए है 78 से 99, ठीक है। BHU के लिए जो BHU जनरल यहाँ पे जो है मेंशन है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया कि ये क्यों ऐसे मेंशन है कि BHU जनरल या BHU ST या BHU SC लिखा हुआ है, BHU OBC लिखा हुआ है, ये क्यों है। सो ये स्टूडेंट्स उनके लिए होता है जो BHU के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ग्रेजुएशन, जिन्होंने ग्रेजुएशन BHU से किया है, उन्हें BHU स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर कैटेगरी अलग से जो है वो उस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो BHU जनरल है, यानी ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी BHU से ही परस्यू किया है, उन्हें BHU स्टूडेंट्स की एक कैटेगरी मिलती है। तो यहाँ पे उनके लिए जो है कट ऑफ 104 से 118 है, एंड BHU SC के लिए है 40 से 53, BHU ST के लिए है 27 से 38, एंड BHU OBC के लिए 96 से 109 है ये कट ऑफ। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है स्टूडेंट्स इस साल के पेपर के लिए आपके 2020 जो कंडक्ट होने वाला है 24 से 31 यानी कि फेज़ 1 में। तो चलिए, अब जब हमने ये सारे कट ऑफ्स डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स, सारे ही ईयर्स के 2017 के, 18 के, 19 के एंड 2020 के लिए भी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ्स हो सकते हैं आपके, तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो मैं कह रही थी कि वो सारे फैक्टर्स जो आपके हाथ में नहीं हैं उन्हें कंसीडर मत कीजिए, और जो इकलौता फैक्टर यानी कि आपकी प्रिपरेशन आपके हाथ में है उसे कंसीडर कीजिए। साथ ही मैं ये भी कह रही थी कि मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए जो है कट ऑफ्स को यूज़ करती थी। तो मैं मुझे जब कट ऑफ्स के बारे में पता चलता था, सेम मेरा भी एग्ज़ाम हो, अगर MCOM का भी जो है मुझे अपीयर करना होता है इसी सेम एग्जाम में, तो मैं क्या करती कि सो स्टूडेंट्स, मैं अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाती हूँ कि जैसे ये 290 से 300 वाला जो बैंड मुझे दिख रहा है, इसके लिए मैं 3 अलग अलग अपने टारगेट अटेम्प्ट्स जो है मैं फॉर्मुलेट करती हूँ कि मुझे पहले तो 100 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं, अगर नहीं 100 तो मुझे एटलीस्ट जो है 95 या इस तरह से मैं, मतलब एक मैक्सिमम, एक उससे थोड़ा कम और एक उससे थोड़ा कम, ये आप इतने मान लीजिए कि इतने क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं, वो भी करेक्टली। तो इस तरह से आप अपनी जो है स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कट ऑफ्स का देखिए और कोई आपके लिए यूज़ है नहीं, सिवाय इस बात के कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में इससे बहुत हेल्प मिलती है। कि पिछले साल अगर 266 पे रैंक 1 थी, तो अगर आपको रैंक 1 असरटेन करनी है, आपका ये एम है कि आपको जो है BHU की एंट्रेंस टॉप करनी है, तो आप बिल्कुल के लिए जो है ये टारगेट कर सकते हैं कि आप 300 के अबव स्कोर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या अटेम्प्ट करना होगा, कितने सेफ अटेम्प्ट्स आपको चाहिए होंगे, वो है 100 एटलीस्ट, एंड मैक्स उससे ज़्यादा रहेंगे अगर तो बेटर है, ठीक है। तो ये
और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो 100 का मैं बता रही हूँ 100 क्वेश्चन, ये सिर्फ एग्जांपल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे स्टूडेंट की 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पेपर पे डिपेंड करता है कि आपके अटेम्प्ट्स कितने रहें। ठीक है, एक सेफ अटेम्प्ट आप अपने अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ्स को लेके एनालाइज कीजिए उसको जो है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चंस के लिए अगर सोचा है कि मुझे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है सो दैट मेरा 300 एटलीस्ट स्कोर रहे। ठीक है, तो ये तब हो सकता है जब मॉडरेट से इजी पेपर हो। ठीक है, बट अगर डिफ़िकल्ट आता है तो आप कितने अटेम्प्ट्स करेंगे, इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स आप फॉर्मुलेट अगर करते हैं ना, तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ पर आपको ये जो है एग्ज़ाम देते वक्त जो है टेंशन नहीं रहेगी एटलीस्ट कि मुझे इतने अटेम्प्ट्स करने हैं या मुझे कितने और अटेम्प्ट्स करने चाहिए सो दैट मेरे जो है मार्क्स अप्रूव कि मेरे मार्क्स सफिशिएंट आ सकें। सो स्टूडेंट्स, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स फॉर 2020 एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी बात है जो आपको जो है नहीं समझ में आई, या अगर आपको कोई भी किसी भी और तरह की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेल भी कर सकते हैं मुझे। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।